और मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ कम से कम 10-15 मिनट से, और मुझे लगता है हर्ष सो गया और फ़ोन भी उसका साइलेंट है और बेल भी नहीं सुन रहा वो। हाँ। एक लड़की थी हमारी क्लास में, 12th क्लास में ना, उसने कहा था जब लास्ट डे था हमारा स्कूल में ऑफिशियली कि मेरे लिए कुछ लिख दे ऐसे ही पेपर पे। तो मैंने उसको लिख के दिया था कि मैं ऐसे हमेशा टच में रहूंगा, और उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई मेरा रिश्ता हो गया। कल वाली वीडियो खत्म हुई थी उसी रूम से, आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं। ढाकर ने अपना पहले शुरू कर दिया होगा, बट हमने आज लेट शुरू करा क्योंकि सुबह से तो मैं सो रहा था। फिर उसके बाद मैं बैंक गया, बैंक से आने के बाद मैं वापस सो गया, और अब बग्गा आया था। बग्गे ने मुझे कहा मैं थोड़ी देर मारा, मुझे लगा थोड़ी देर मतलब घंटे 2 घंटे, पर बग्गा 10 मिनट बाद ही आ गया। मैं सो ही रहा था तब तक, आधे घंटे बाद आया। अच्छा, मुझे पता नहीं लगा नींद में, तो गया था तू। फिर हमने पबजी खेला 1 घंटा, अब चाय पानी पी, और अब मुझे जाना मामा के यहाँ, और फिर कल फिर बजेगा पबजी, और फिर शायद 1-2 दिन रुक के हम नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। और लास्ट वीडियो पे भाई अद्भुत गजब का रिस्पॉन्स था, मजा आ गया भाई। वो रिस्पॉन्स देख के बहुत मजा आया। तो ऐसा लगा मुझे कि पुनीत को जो तो बग्गे आज चाय कैसे पी रहा भाई? बुला के दर्दी भाई, पीनी पड़ा है, क्या करें। दोबारा दे रहा थी क्या तू सीजीएल के इस बार? फिर भी तेरे जैसे बालगी तो नाश करें। मिलने के बाद भी सीजीएल दे रहे भाई। तुम नहीं सेटल हो सकते कैसे भी करके? तुम्हें सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनवा दो भाई साहब, हम तो सेटल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं किसी को दोबारा पैसे देके कोई सी गवर्नमेंट जॉब लगे, कुछ 2-4-2.5 लाख रुपए ले देगा। 2-4-2.5 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। 2.5 में तो बाहर भी नहीं खड़ा होंगे। चपरासी भी नहीं लगन दे। चपरासी के भी अब एग्जाम रिटर्न होते दिखे गाइस। मुझे बताना जिसने चपरासी का कोई भी एग्जाम दिया हो कहीं पे भी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। या हो कोई मेरा सब्सक्राइबर जो इस टाइम लगा हुआ उस नौकरी पे, तो मुझे बताए कि क्या वो है, उसका प्रोसीजर क्या है। एक बार हुआ था, मुझे याद है, हमारे शहर में एक बार भर्ती निकली थी, और कितने हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था वो, जब चपरासी की भर्ती निकली थी कहीं हमारे शहर में ही था कहीं। सर के पास गया था जब, तो मैंने बताया मैं सर जॉब लगी, बट थोड़ी छोटी है, लगी कहने लगे बेटे ये तो गोल्डन चीज है। क्यों सर? तेरे साथ के पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर हैं जो बीटेक कर ली जिन्होंने, वो हमारे यहाँ आसपास के स्कूलों में यहाँ के 10-12 हजार में पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे। एक हमारी क्लास में तो ये याद है, एक लड़की थी जो टॉपर थी, नाम नहीं लेंगे उसका, बट ड्यू टू बैड फाइनेंशियल कंडीशन एंड थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली की वजह से वो बाहर नहीं जा पाई थी, और वो यहीं से ही पढ़ी। अभी मैंने उसे अपनी पर्सनल आईडी से ऐड किया था, तो अभी भी वो यहीं है शहर में ही, पर शायद उसकी शादी भी हो जाएगी अभी 1-8 साल में ही। मतलब उसने कुछ अब बहुत ज़्यादा कुछ ओवर अचीव कर नहीं पाई वो, जिस हिसाब से उसका दिमाग था। मतलब उसके ऊपर अगर कोई पैसा खर्च देता ना, या उसके घर वाले अलाउ कर देते उसे, तो वो लड़की IITN थी। बहुत कुछ हो सकता। मतलब उसे उसके घर वालों ने कह दिया था कि जेई का एग्जाम देगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम किसी IIT में भेजने के ही नहीं तुझे। सही में? हाँ, यही तो बात थी। वो फिर यहीं से ही तो पढ़ी थी, कोई सी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही। वो तो मुझे पता है यहीं से पढ़ी, पर ये तो बहुत गलत सोच है। बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से थी वो। इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली तो मैंने देखी आज। वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड। तेरी तो बातचीत बढ़िया थी, तो लड़कियों से तेरी बातचीत बढ़िया ही थी। उन्हीं लड़कों में से था 11th-12th में, मैं और बग्गा सेम क्लास सेम सेक्शन में थे। ये उन्हीं लड़कों में से था वो जो लड़कियों के सामने कॉमेडी करने के लिए अपने दोस्त की बेइज्जती करते हैं। अच्छा, तेरा एक बहुत अच्छा मेल दोस्त भी था, बहुत ही तेरा क्लोज फ्रेंड, जो मेरे साथ बर्थडे शेयर करता है, जो 4th क्लास से मेरे साथ था। वेयर इज दैट गाय? अभी क्यों तुम्हारा दोस्त नहीं है वो? तुम तो साले निकलते भी नहीं थे उसके पास से। उसकी पैंट साथ नहीं निकल लग रहा था बग्गा उस दौरान नहीं हमारे से भी बात किया करता था। स्कूल में तो उसी से ही लगा रहा था। मेरा स्कूल में पूरा दूसरा ग्रुप था, बल्कि मैं हर साल से ज्यादा लग जाऊँ, जबकि वो कॉमर्स में थे। सिटी से मूव कर गए, अभी सिटी में है नहीं तो क्या कर सके। वो सिर्फ पढ़ने आया था यहाँ, नहीं यही रह गए थे पहले, और फिर यहाँ से वहाँ चले गए, मूव करके थे। और तेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है? कॉन्टेक्ट में पढ़ा तो मेरे साथ वहाँ देहरादून से ही था, दूसरे कॉलेज में। और वो इतना अच्छा टच में था हमारे यार। उसके बाद कभी मतलब बात हो जाती है, हम हर बार हम बर्थडे पे ही एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं पिछले 4 साल से तो। लेकिन और इसके अलावा कोई बात नहीं, ना कभी कॉल ना कभी कुछ नहीं। मेरे टच में स्कूल वाले हैं तो तुम लोग हो, या फिर मम्मी की जो फ्रेंड है उनके वे दोनों बच्चे जो ट्विंस हैं वे हैं, और उनके टच में जो है, क्योंकि वो लोग MBBS कर रहे हैं, बस जो लोग उनके साथ चाइना गए हुए बस वो लोग हैं। अदरवाइज मेरे टच में स्कूल का कोई बच्चा नहीं, दूर से दूर तो कोई भी। एक लड़की थी हमारी क्लास में जो 12th क्लास में ना, उसने मुझे फोटो भेजा था, मैंने उसे एक लिख के दिया। वो सबसे ज्यादा मेरे उससे ही बात थी, तो उसने कहा था जब लास्ट डे था हमारा स्कूल में ऑफिशियली कि मेरे लिए कुछ लिख दे ऐसे ही पेपर पे। तो मैंने उसको लिख के दिया था, और अपना नंबर भी दिया था, कॉन्टेक्ट नंबर, कि मैं ऐसे हमेशा टच में रहूंगा। और नीचे मैंने लिख दिया था कि तेरी शादी में जरूर आऊंगा। अब उसका रिश्ता हो गया, और पिछले महीने उसका मुझे वो पेपर आया मैसेज में, और उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई मेरा रिश्ता हो गया। और नवंबर में शादी है शायद, अक्टूबर या नवंबर में मेरी शादी है।
और तू तो बड़ा आदमी हो गया होगा, पर देख ले तूने प्रॉमिस किया था कि तू आएगा, तो मैंने वो डेट लिख कर रखी हुई। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए उसकी शादी में। और मैं सोच रहा मैं कितने मजाक में वो चीज 12th क्लास में लिख के दे दी थी उसको कि ऐसे ऐसे ये है डॉट डॉट जो भी उसका नाम था कि और तेरी शादी में मैं जरूर, मैं किसी लड़की से कोई बात हो ना हो पर तेरी शादी में जरूर आऊंगा। नहीं पर उसकी वही कि वो बुला रही, उसे याद है ये चीजें, उसे याद है, बहुत बड़ी बात है कि उसको याद भी थी ये सब बातें। ये देख कि फ्रॉम नोवेयर उसका मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया, जो नंबर मेरा किसी के पास नहीं। मैं सोचा यार अननोन नंबर से कैसे कोई टेक्स्ट ऐसे आया, देखा मैं ओके, मैंने कहा शी। बाकी तो कोई एक मैं बता ही रहा था बहुत पहले, नंबर नहीं उस पेपर पे नंबर लिखा था मेरा वो वाला। अच्छा। और एक वो तो मैं बता ही रहा था, एक दूसरी लड़की जो 4th क्लास से थी वो मेरे साथ, वो भी और फिर तो कॉमर्स में चली गई थी हर्ष वाले सेक्शन में। तो उसको ना बहुत ऐसा नहीं होता कि कुछ लड़कियां स्कूल के बाद आपको दिखेगी बहुत सुंदर थी, तो वो उसको मैंने ऐड किया। वो शादी वादी हो गई, कुछ बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब पे है उसका हस्बैंड। और मैंने देखा कि बस मैंने उसको जब फॉलो किया उसने सिर्फ मुझे ही फॉलो बैक किया। वो पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही ऐड हूँ उसकी आईडी में। खैर मैंने कुछ बात तो कुछ की नहीं, तो वो डालती रहे। एक तो भाई पता नहीं क्या ही जॉब है उसके हस्बैंड की, वो हर दूसरे दिन नई सिटी में घूमना है, हर दूसरे दिन नई सिटी और नई कंट्री, दुबई हर जगह की फोटो पड़े उसके। टिपिकल जो वाइफ होती है, टिपिकल वाइफ मटेरियल लग रही है वो, साड़ी वाड़ी पहनी हुई उसने हर उसमें, और वो भाई बड़ी सुंदर हो गई वो भी। खैर मैं एक दिन उसको मैसेज करना सोच रहा था, पर मुझे लगा कि अभी उधर से उसका हस्बैंड देख ले फिर यूं कहेगी मगर ब्याह लायक उम्र तो हो रही हमारी। कराऊंगा यार, अभी तो स्कूल के कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कॉलेज के कुछ बच्चे, मतलब मैं उन लोगों के बाद शादी कराऊंगा जिनके बाद मुझे रिग्रेट न रहे, कोई मुझे ना कहते कि भाई उसने शादी कर ली थी, हमारे लिए कोई चांस नहीं छोड़ा। तो जब सबकी हो जाएगी, जब सब दिख जाएंगे मुझे कि इसकी भी होगी, जो लोग यूँ कहते थे जीवन भर तुम्हारे साथ, जब वो जीवन किसी और के साथ बिताने के लिए रेडी हो जाएंगे उस दिन करूंगा मैं। तो मैं देख लो यार, तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था इसलिए मैं आज शादी कर रहा हूँ, है नहीं? अच्छी बात है। अभी तो हमसे भी बड़े बड़े पड़े यार, 2 साल बड़े। मेरी तो तुझे पता ही है, मेरी शादी में तो एक ऐसी अड़चन है कि वो वे बिना तो होने की नहीं, तो तब तक तो ऐसा भी हो सके सबकी हो जाए। और मेरे घर वाले तो उस चीज को लेके भी बहुत सीरियस नहीं अभी, तो मुझे लेके तो क्या ही सीरियस होंगे। वैसे हमारे किसी के भी घर वाले सीरियस नहीं इस टाइम ब्याह करवाने को। अरे जिनकी उम्र हो रही है उनके लिए सीरियस नहीं है, हम तो फिर भी हुआ है कि 1 आधे साल का तो हम सेफ्टी लिए बैठे। पर हाँ बत्ते आसपास इतने चर्चे होने लगे इन बत्तों के कि अब पर वो वाला हिसाब भी नहीं, किसी के रिश्ते ही आ रहे हो, घर वाले रिश्ते देख रहे हो, ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। अरे आने तो चाहिए, उम्र हो रही आई हो। मैं बता रहा कब आ सके, देख मैं बताऊं तुझे, बहुत टिपिकल जाट मेंटेलिटी। जिस दिन नया घर बन जाएगा ना पूरा, उस दिन आएंगे कुछ 2 4 10, फिर मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा देंगे मेरे कैरेक्टर के ऊपर कि इनका लड़का छिचोरा हो गया इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही कहीं। फिर उसके बाद आने गई नहीं, फिर हमें कहीं खुद ढूंढ के करनी पड़ेगी। मेरे घर वालों ने मेरे मुंह पे कह दिया भाई खुद ही कर लियो, नहीं मिलनी ना जाटो में तो यार। नौकरी देखे हैं, नौकरी है नहीं, बग्गे की हो जाएगी हमारी तो होनी है। ऊपर से हमारी हरकतें ऐसी हैं कि वो देख के वैसे ही कोई लोंडे नहीं देखेगा अपनी। जिसने ब्लॉग चैनल देख लिया हाँ वो तो नहीं आ रहा, ब्लॉग देख ले, रिश्ता बीच में टूट सके, शादी में बीच में ही अगर ब्लॉग यूँ देख ले लड़की के बाप ने तो कह देगा यही रोक दो, अभी तो 50 लाख की बात है, फिर तो सारी उम्र ये झेलना पड़ेगा। स्टूडियो तो लगा लिया, लेकिन बाथरूम कौन लगाओगा? बाथरूम का सामान ले आएगा भाई तुम। भाई साहब ये सामान इतने पैसों का आया, मैं तो टूट गया अंदर से। पानी पी जाऊंगा चाय इसमें डाल लो क्या? लोड पुनीत ने पागल कर दिया। इस वक्त यार तुम्हारा दोनों का कमरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा तो खत्म हो चुका कमरा। मैंने पता कितने का सामान मंगाया, अब दिख ही नहीं रहा रूम में कहीं कुछ लगा भी। कैसे बैठे? कुछ भी नहीं लगाया अभी तक, आज लगाऊंगे। लेकिन ऐसा मंगा रखा है, यही है सब कुछ। बिग लाइट से भी बड़ा करूंगा तब दिखेगा। ये साले नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के दूसरे के मैकबुक में अपना एप्पल अकाउंट बना लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को लगे कि ये उन्हीं का लैपटॉप है। आज मैंने बहुत सारे बाहर के काम निपटाए थे यार। बाहर जाना है, अब चले मार्केट जाके कर देंगे। यार बकवास ना करो यार, तुम मेरा दिमाग खा जाओ पूरे दिन। खाना लग गया, चलो पहले ये सोल्व कर दूंगा। आंटी के सामने भी खा रहा है, ऐसा कर दूंगा। आंटी क्या बना? आज बने चावल। हेलो दोस्तों अब से व्लॉग की शुरुआत करा, लेकिन व्लॉग के बीच बीच में ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि पुनीत तो 2 दिन के लिए ही था। अब हम उसी रंग में ढल चुके हैं और मैं आया था थोड़ा घूमते घूमते मैं वो पेंटिंग फ्रेम के लिए देके आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आई कुछ लोगों को। बाकी आज कुछ मैं थोड़ा सा सामान मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो लेने आया हूँ, देखते हैं मिलेगा या नहीं, क्योंकि 9 बज चुके आते आते मुझे। वीडियो के चक्कर में इतना लेट हो गया कि हमेशा मैं इतना लेट निकलूं कि दुकान सब बंद हो जाए। तो देखते हैं। बाकी एक प्लान है अभी मेरा, क्योंकि मैं ढाका को साथ नहीं लाया, तो अभी एक प्लान है जिसमें
हो सकता है मुझे उसे बुलाना पड़े। थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले देख लेते हैं कि वो दुकान ना बंद हो जाए। आइए। और हाँ, मैं बता दूं, सुबह से मुझे 4 काम थे, जिसमें से 2 मैं घर पे निपटा चुका हूँ। अब मैं हमेशा निपटा दो ही बोलूंगा। और एक मैं अभी आते हुए खत्म कर चुका हूँ। एक आखिरी काम बचा है, इसमें मुझे 9 बज गए। देखते हैं मिलता है या नहीं कुछ खुला हुआ। तो हर्ष घर पे मैंने सभी भी फोन करा कि आजा आदिपुरुष देखेंगे। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहा था अगर तू फ्लैश हो गया तो चल लेता, बट आदिपुरुष मैं तो सो रहा। अब मुझे तो वीडियो बनानी है, मुझे तो देखनी पड़ेगी तुम्हारे लिए कि कैसी है कैसी नहीं। जहाँ तक ये लोग बाग तो बहुत ख़राब बता रहे हैं, बट अब देख के ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो शूट करूँगा, तो 2 दिन बाद वो भी वीडियो आ जाएगी। तो आदिपुरुष के रिव्यू के लिए तैयार रहिए। तो रात के बज रहे हैं 2:30 और मूवी थी 3.5 घंटे की। हर्ष तो मेरे साथ चला नहीं, मुझे अकेले कोई मूवी देखनी पड़ी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी का रिव्यू देखो, जो मेरे सामने ये परोसा गया है 3.5 घंटे का, मैं तो समझ नहीं पाया इसमें 600-700 करोड़ लगे कैसे। देखो, स्टोरी तो थोड़ी बहुत चेंज करी हुई है, बट कहीं कहीं पे सीन्स बहुत अच्छे थे। जैसे कि हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलते हैं, वो वाला सीन, 1-2 सीन, और म्यूजिक अच्छा था। बाकी ये सब छोड़ के पूरी मूवी में पता नहीं क्या ही हो रहा था। पूरी मूवी में ये नहीं समझ आया पैसे कहाँ लगाए हुए। टीवी सीरियल्स में भी इससे कम पैसा खर्चो और उससे बढ़िया आउटपुट निकल के आवे। अगर प्रोडक्शन में इतना खर्च कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आया भाई ये इतना पैसा गया कहाँ। और वो जो डायलॉग था कि तेल तेरे बाप का जलेगी तेरे बाप की, वो भी चेंज कर दिया इन्होंने। मैं आज शायद 1 हफ्ते बाद या 6 दिन बाद देखने जा रहा हूँ मूवी को, जो कि है आज 22-23 तारीख। और अब इन्होंने वो डायलॉग चेंज करके कर दिया है तेल तेरी लंका का जलेगी तेरी लंका। तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा था ना, मैं पॉइंट्स में लिख रहा था नोटपैड में अपने क्या क्या मुझे गलती लगी। और क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत दिन लेट हूँ, जो मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा उसके रिव्यू के लिए, तो मैं थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूँ, बाकियों की तरह नहीं करने का कि ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया, पैसे कहाँ लगा दिए। बट हम थोड़ा लॉजिकल बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ और कम बजट में भी आप क्या कर सकते हैं। लिटरली कुछ सीन्स तो ऐसे थे जो मैं बना सकता हूँ, जो मैं ग्रीन स्क्रीन पे कर लूंगा, सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगी। ओवरलेज थी, ओवरलेज अगर आपको नहीं पता हो तो सिर्फ ऐसी क्लिप्स थी जो आप उठा के इस वीडियो पे भी डाल सकते हो। वो समझ नहीं आया, उसके बारे में हम मेरे चैनल पे बात करेंगे। बाकी भाई पीछे एक बंदा फैमिली को लेके आया हुआ था और अपने बच्चों को और वाइफ को, शायद जो भी था साथ में उसके, समझा रहा था कि मतलब वो यही बात कर रहे थे। पीछे से मुझे आवाज आई थी कि रावण के 10 ऐसे सिर दिखा दिए, एक के ऊपर एक दिखा रखे हैं। मतलब वो बहुत ही लॉजिकल था। अब पता नहीं ये VFX टीम की गलती है और उनकी भी गलती है, तो ये पास भी कैसे हो गया। बस लास्ट का एक सीन अच्छा लगा और एक सीन वो अच्छा लगा जहाँ पर राम जी और हनुमान जी मिलते हैं। बस ये 2 सीन मुझे पूरी मूवी में अच्छे लगे, नहीं तो पूरी मूवी में पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। अपनी वो पुरानी मूवी, अपनी जो वो एनिमेटेड मूवी है, वो इससे ज्यादा बढ़िया है। और ये था कि मेरा जो थिएटर था वो 1/3 भरा हुआ होगा। पीछे से जय श्री राम चिल्ला रहे थे, तो मतलब वही लोग देखने आए हुए हैं, अपनी फैमिली के लिए आए हुए हैं। फैमिली मूवी है, क्योंकि लोग तो देखने आए हुए हैं, बट एक तरह से स्कैम ही है यार। तुमने 600 करोड़ रुपए लगाए, इतनी हाइप क्रिएट करी, और उसके बाद तुम इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो सेना थी कि वो डुप्लीकेट कर दी हो। क्या ही बताऊं यार, क्या मूवी थी। बस सो जाना बेहतर था इससे तो अच्छा तो। और मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ कम से कम 10-15 मिनट से, और मुझे लगता है हर्ष सो गया और फोन भी उसका साइलेंट है और बेल भी नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, अब क्या करूँ। अरे यूँ बतावे, मेरी तो आँख लगी दिन में तो जागता ही रहूँ। हाँ, ये मैं डस्टबिन लाया, सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या है। इसमें मेरी वीडियोज़ है, चैनल की वीडियोज़।